आज चैत्र कृष्ण चतुर्थी शुक्रवार 29 मार्च 2024 है। श्री जी की नगरी का न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस है। आसमान साफ है। नमामि यमुनामहं सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कज स्फुरदमन्दरेणुत्कटा। जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। कल अर्थात चैत्र कृष्ण पक्ष पंचमी को रंग पंचमी त्योहार है। आप सभी को अग्रिम बधाइयाँ। प्रभु श्रीनाथ जी के आज के दर्शन करने से पहले आइए प्रभु श्री जी सहित सनातन में रंग पंचमी की भावना के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। संदर्भ यह है कि आप भी अपने प्रभु की सेवा समय पर पहुंच सकें। लोक त्योहार की भावना कुछ इस प्रकार है कि इस अवसर पर राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में गीले तथा सूखे रंगों से होली खेली जाती है। राजस्थान के जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर में इसे व्यापक स्तर पर मनाया जाता है, तो मध्य प्रदेश के इंदौर में भव्य आयोजन होता है। महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्रों में भी रंगों की होली खेली जाती है। पुष्टि हवेलियों के अलावा मर्यादा मार्गी हवेलियों में भी रंगों की होली प्रभु को खिलाई जाती है और आगामी एकादशी को डोल झुलाए जाते हैं। श्री जी की सेवा प्रणालिका में दो प्रकार के भाव विद्यमान हैं। एक भाव के अनुसार श्री गोसाई जी के चतुर्थ पुत्र श्री गोकुलनाथ जी माला तिलक रक्षण हेतु कश्मीर पधारे थे। श्री गोवर्धन धरन प्रभु ने आपको वसंत खिलाने और डोल झुलाने की आज्ञा की। आप श्री डोल पश्चात पधारे और लौटने में विलंब होने से प्रभु ने पुनः अपनी इच्छा दोहराई। अतः आपने उस वर्ष श्री जी को आज के दिन पुनः वसंत खिलाए और आगामी एकादशी को डोल झुलाए। दूसरे भाव के अनुसार आज धराए जाने वाले मुकुट कांचनी के श्रृंगार तथा हाथी पर विराज कर कृष्ण बलदेव होली खेलते हुए ब्रज भक्तों के साथ पधारें, ऐसी भावना है, जिसकी चित्रांकन वाली पिछवाई आज धराई जाती है। यह श्रृंगार गोस्वामी तिलकाय श्री गोवर्धन लाल जी ने विशेष रूप से प्रारंभ किया था। इसकी पृष्ठभूमि में भावना यह है कि श्री गोवर्धन धरन प्रभु जतिपुरा से राजस्थान पधारे, उपरांत राजस्थान की रंग बिरंगी संस्कृति से प्रेरित श्री दामोदर लाल जी महाराज ने अपनी कुमारावस्था में फाग की सवारी का प्रारंभ किया। इस सवारी की चित्रांकन वाली पिछवाई आज श्री जी में सजाई जाती है। यह पिछवाई इसके अतिरिक्त कुंज एकादशी के दिन शयन के समय भी सजाई जाती है। आज विशेष रूप से प्रभु को मुकुट कांचनी का श्रृंगार धराया जाता है। यह श्रृंगार प्रभु की मुख्य रूप से 3 लीलाओं शरद रास, दान और गौचारण के भाव से धराया जाता है। साथ ही जब यह श्रृंगार धराया जाता है तो उस दिन भोग आरती में सूखे मेवे के टुकड़ों से मिश्रित मिश्री की कनी अरोगाई जाती है। रंग पंचमी के प्रभु श्रीनाथ जी के दर्शन हम विस्तार से कल की प्रस्तुति में करेंगे, अतः जुड़े रहिए दिव्य शंखनाद के साथ। जय श्री कृष्ण। आइए पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार, राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। प्रभु श्रीनाथ जी की सेवा प्रणालिका के अनुसार इन दिनों निकुंज लीला के भाव की सेवाएं चल रही हैं।
जिसके तहत आज की तिथि का कोई नियत श्रृंगार नहीं होने से प्रभु को ऐच्छिक श्रृंगार धराए गए हैं, जो प्रभु श्री गोवर्धन धरन की प्रेरणा और तिलकाय श्री की आज्ञा से धराए जाते हैं। फूलन की मंडली मनोहर बैठे जहाँ रसिक गिरधार। फूलन की मंडली मनोहर। सर्वप्रथम निकुंज नायक प्रभु श्री गोवर्धन धरन के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं। श्री चरणों में प्रभु ने आभरण से ही मिलवा नूपुर, पेंजनिया और बिच्छियाँ धारण की हुई हैं। अब नित्य नवनीत और परम मंगलकारी प्रभु श्री जी के मुखारविंद के दर्शन करें तो श्री मस्तक पर प्रभु ने तिलक, चिबुक पर हीरा और नकवेसर नित्य की भांति धारण किए हुए हैं। प्रभु के अधरों पर मंद मुस्कान है जो हर किसी को सम्मोहित कर रही है, और अध खुले नेत्रों से कृपा दृष्टि डालते हुए प्रभु ने अपने भक्तों को किन किन रूपों में धारण किया है, आइए दर्शन करें। श्री जी के पार्श्व भाग में आज मेघश्याम रंग की जरी की सुंदर पिछवाई सजाई गई है। विशेषता यह है कि पिछवाई रुपहरी जरी की किनारी से सुसज्जित है। खंडपाट पर भी पिछवाई जैसे ही वस्त्र सजाए गए हैं। अन्य साज में प्रभु के समक्ष गादी, तकिया एवं रत्न जड़ित स्वर्ण की चरण चौकी पधराई है, जिन पर श्वेत वस्त्रों की बिछावट की गई है। प्रभु के समक्ष रत्न जड़ित स्वर्ण के 2 पड़घाजी पधराए गए हैं, जिनमें से एक पर बंटा जी और दूसरे पर झारी जी पधराई हुई हैं। चर्वित तांबूल की सेवार्थ धरती पर रजत की तृष्टि जी पधराई हुई हैं। अब प्रभु ने वस्त्रों के रूप में जिनको धारण किया है उनके दर्शन करते हैं। आज सभी वस्त्र मेघश्याम रंग की जरी से सिद्ध किए हुए धराए गए हैं, जिनमें सूथन, घेरदार वागा और चोली धराए गए हैं। इनके साथ मेघश्याम रंग की मलमल का पटका धराया है, जो दृश्यमान नहीं है। प्रभु की पीठिका जी पर ठाड़े वस्त्र आज पीले रंग के धराए गए हैं। प्रभु को धराए गए सभी वस्त्र रुपहरी जरी की किनारी से सुसज्जित हैं। अब श्री जी ने जिनको श्रृंगार एवं आभरणों के रूप में धारण किया है उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को छेड़ाने के अर्थात कमर से थोड़ा नीचे तक के हल्के श्रृंगार धराए हैं, जिनमें कंठहार, बाजूबंद, पौची, हस्त सांखला, कड़े, मुद्रिकाएं आदि सभी आभरण स्वर्ण एवं मोतियों से सिद्ध किए हुए अंगीकार करवाए गए हैं। आज विशेष रूप से श्री कंठ में प्रभु को एक सतलड़ा हार भी धराया गया है। अब प्रभु ने जिनको श्री मस्तक पर धारण किया है उनके दर्शन करते हैं। आज मेघश्याम रंग की ही छज्जेदार पाग धराई गई है। पाग के ऊपर आभरण से ही मिलवा सिरपेच धराया गया है। सिरपेच के ऊपर प्रभु को आज दोहरा कतरा धराया गया है। बाईं ओर शीश फूल धराए गए हैं। श्री कर्ण में प्रभु ने जिनको धारण किया है उनके दर्शन करते हैं। आज आभरण से ही मिलवा अर्थात स्वर्ण जड़ित मोतियों से सिद्ध किए हुए कर्णफूल धराए गए हैं।
फूल घर की सेवा के तहत आज गोंजा माला के साथ गुलाब के पुष्पों की 2 सुंदर माला जी धराई गई हैं, जिन पर कलात्मक थाग भी लगी हुई हैं। प्रभु के श्री कर्ण, श्री मस्तक और श्री हस्त पर श्वेत, लाल, गुलाबी, पीले पुष्पों से सिद्ध किए हुए सुंदर छोगाजी भी धराए हुए हैं। प्रभु के दाएं श्री हस्त में सुंदर पुष्प छड़ी धराई गई है। स्वर्ण जड़ित गुलाबी मीणा की वेणु जी अंगीकार करवाई है। प्रभु की कटी पर आज एक वेत्र जी धराए गए हैं और यह वेत्र जी स्वर्ण से सिद्ध किए हुए हैं। श्री चरणों में भी स्वर्ण एवं मोतियों से सिद्ध नूपुर, पैंजनियाँ और बिच्छियाँ धराई हैं। खेल की भावना से प्रभु के समक्ष जो साज पधराया गया है, जिसमें पट मेघश्याम रंग का रूपहरी जरी की किनारी के हाशिया वाला और गोटियाँ रजत से सिद्ध की हुई पधराई गई हैं। इन सभी साज, श्रृंगार एवं आभरणों से अलंकृत प्रभु श्री जी की छवि अद्भुत और अलौकिक दृश्यमान हो रही है। इस छवि का प्रभु को अवलोकन करवाने के लिए आज नित्यवत अर्थात रजत से सिद्ध की हुई सुंदर काम वाली आरसी दिखाई है। मंगला, राजभोग, संध्या आरती और शयन दर्शनों में प्रभु की नित्यवत आरती उतारी जाती है। भोग सेवा के तहत प्रभु को दूध घर, बाल भोग, रसोई एवं शाक घर में सिद्ध की जाने वाली विविध सामग्रियों का भोग अरोगाया जा रहा है। प्रभु को विशेषकर सायंकालीन भोग सेवा में मौसमी फलों का भोग अरोगाया जा रहा है। इसके साथ अब प्रभु को पतले पनिहारे अर्थात फलों के टूक जो रस में भीगे होते हैं, उनका भोग भी अरोगाया जा रहा है। पानघर की सेवा के तहत प्रभु को तांबूल बीड़ा नित्यवत अरोगाए जाते हैं। जिन कीर्तनों के भाव से श्री जी की अष्टयाम सेवा होती है, उनका अवलोकन करें तो मंगला के समय पूजिए पाय तिहारे, राजभोग के समय नंद फूलन की चौखंडी, आरती के समय कुसुम गुलाब महल में बैठे, शयन के समय पहररी माल सुगंध गुलाब, मान के पद में छांड दे माननी श्याम संग रूठ वो, पौढ़वे के पद में पौढ़ें हरि राधिका के गेह कीर्तनों का गायन किया जा रहा है। संध्याकालीन सेवा में हल्का परिवर्तन होता है। संध्या आरती दर्शन के उपरांत श्री कंठ व श्री मस्तक के श्रृंगार बड़े कर छेड़ान के छोटे श्रृंगार धराए जाते हैं। श्री मस्तक के जो श्रृंगार बड़े कर लिए जाते हैं, उनकी जगह लोम और तुर्रा रूपहरी धराए जाते हैं। श्री जी की सेवा का अन्य सभी क्रम नित्य अनुसार ही हो रहा है। अब प्रभु श्री जी की सेवा में गुलाब के पुष्पों की मंडली जैसे मनोरथ भी हो रहे हैं। यह मनोरथ आप भी करवा सकते हैं। पूज्य तिलकाय श्री के सानिध्य में प्रभु की अष्टयाम सेवा सुखेन हो रही है और सभी दर्शन आनंद पूर्वक हो रहे हैं। जय श्री कृष्ण। अब देश विदेश की पुष्टि मार्ग की हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं। प्रिय नव नीत
नवनीत पालने झूले श्री विठ्ठल नाथ झूला में गो प्रिय नवनीत पालने झूले श्री विठ्ठल
धन धन भाग्य धन धन भागदास निज जन के जो। आज के लिए बस इतना ही। हम कल फिर मिलेंगे। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।